New Hope TV, your encounter with God. I want you to get into the Word of God. चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन में आए। Many times God sends those divine helpers to us. बहुत बार परमेश्वर उन दैवीय सहायकों को हमारे पास भेजता है, We are not able to access those divine helpers. लेकिन हम सक्षम नहीं हो पाते हैं कि उन दैवीय सहायकों तक पहुंच सके। There is two reasons I want to give you. और देखिए, दो ऐसे कारण हैं जो आपको देना चाहते हैं। Many times God sends those things in front of you, परमेश्वर उन चीजों को बिल्कुल हमारे सामने भेजता है, but you are not able to access them. You are not able to receive them. लेकिन आप सक्षम नहीं होते हैं आप उन तक पहुंच सके या उन्हें ग्रहण कर सके। इसकी क्षमता आप में कमी होती है। Why? क्यों? The first one. पहला है, It's a preconceived idea. ये तो पहले से ही बना ली हुई विचारधारा। You know, many times बहुत बार we have our own ideas of what a divine helper should be like. देखिए, हमारे पास हमारी खुद की विचारधारा होती है कि हमारे दैवीय सहायक दरअसल किस तरह से होने चाहिए। We don't want to see what God is saying. We do not want to change our way of thinking. और देखिए, हम देखना नहीं चाहते कि परमेश्वर जो दिखा रहा है या हमारे सोच विचार के तरीकों को हम बदलना नहीं चाहते। Maybe it is because of our traditions. शायद हो सकता है हमारे रीति रिवाज की वजह से, Maybe it is because of the culture that we were brought up in. या फिर हो सकता है जिस प्रकार के माहौल और संस्कृति में हमारा पालन पोषण हुआ उसके वजह से। So you see, it's a preconceived idea. तो आप देख सकते हैं कि पहले ही बनाई हुई विचारधारा होती And है। because of these things, those people may be in front of us. वो व्यक्ति या वे लोग हमारे बिल्कुल सामने हो। God has released the angels. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को मुक्त किया हो। God has released those divine helpers. परमेश्वर ने दैवीय सहायकों को भेज दिया हो। But sometimes we are not able to receive those divine helpers in our lives. लेकिन कभी-कभी देखिए, हम सक्षम नहीं हो पाते हैं कि हम अपने जीवन में उन दैवीय सहायकों को ग्रहण कर This सकें। is the first reason why we are not able to access or receive God's divine helpers in our lives. ये पहला कारण है कि क्यों हम अपने परमेश्वर द्वारा दिए हुए भेजे हुए दैवीय सहायकों तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनको ग्रहण नहीं कर पाते The हैं। second reason, दूसरा है grief or sorrow in our lives. हमारे जीवन में कैसे दुख और वेदनाएं। Sometimes कभी-कभी some people let us down. कुछ लोग हमें नीचे डाल देते हैं, Now just because somebody let you down, और बस क्योंकि कुछ लोगों ने आपको निराश किया, आपको नीचे डाला, that doesn't mean everybody is a crook. तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति जो धूर्त है। What you need to is, you need to have discernment, you need to have wisdom to understand the people around you. और क्या करने की जरूरत है कि आपके पास परख करने का वरदान होना चाहिए, आपके पास बुद्धिमानी होनी चाहिए ताकि आप समझ सके उन लोगों को जो आपके आसपास If है। there is something false, that means there is something genuine also. That is why it is called false, based on the genuine. Are you understanding? देखिए, अगर कुछ नकली या झूठा है तो इसका सबूत यह है कि कुछ तो असली और सच्चा भी है, और इसी में देखिए झूठा और सच्चा, असली और नकली में फर्क आप कर पाएंगे। You know, Pastor जी, खोटा सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि खरा सोना है। अगर खरा सोना होता ही नहीं तो उसे हम खोटा कैसा कहते हैं दूसरे को। So you see, there are genuine people, there are divine helpers. Because of that sorrow, because of that pain, because of that bad experience, you are not able to receive even the genuine. Are you getting me right now? आप देख सकते हैं कि ऐसे सच्चे और ऐसे खरे लोग हैं जो आपके दैवीय सहायकों में से कहलाते हैं। तो इसी वजह से देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे असली लोग भी हैं जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है आपके लिए दैवीय सहायकों के रूप में। These are the two main reasons. Of course, you may have many, praise God for that, but these are the two main reasons why people are not able to receive the divine helpers sent by the Lord. और ये दो मुख्य कारण है, यकीन आपके पास और भी कारण होंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं ये दो मुख्य कारण है कि क्यों लोग परमेश्वर द्वारा भेजे हुए अपने दैवीय सहायकों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। Now let me go to the second part of the message right now. चलिए हम जाते हैं इस वक्त संदेश के दूसरे भाग में। 5 things that will help you to recognize your divine helpers. 5 ऐसी चीजें जो आपकी मदद करेंगी कि आप अपने दैवीय सहायकों को पहचान सकें। The first one, पहला है, your destiny helper or your divine helper doesn't have to be a blood relative. और देखिए, आपके लिए परमेश्वर द्वारा भेजे हुए वो दैवीय सहायक, आपके विधान के वे सहायक जरूरी नहीं कि वे आपके सगे संबंधी ही हो। Many times, बहुत बार when you go to a foreign country, जब आप विदेशी जमीन पे जाते हैं, people are hunting for their own gawalas or the native people, लोग देखिए वहां पर अपने ही गांव वाले, अपने ही जन्मभूमि या मातृभूमि वाले लोगों की तलाश में रहते हैं। Are you listening right सुन रहे now? हैं आप? And when there is nobody, और जब उनको कोई मिलता नहीं they वहां, get frustrated and disappointed. तो वे वहां पर हताश हो जाते हैं, मायूस होते हैं। Many times, बहुत बार people say, my own family does not support me. बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे खुद का परिवार मुझे मदद नहीं करता। So your divine destiny helper does not have to always be a family member. It can be a family member, but it doesn't have to be a family member always. तो देखिए, आपके विधान के लिए परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ दैविक सहायक जरूरी नहीं कि आपके परिवार में से ही हो। देखिए, आपके परिवार में से हो सकते हैं, लेकिन हमेशा परिवार में से ही हो ये जरूरी नहीं। If you go to John chapter 7 and verse 5,
अगर आप निकालेंगे यूहन्ना का 7वां अध्याय उसका 5वां You see, वचन, Jesus had such a powerful ministry. आप देखते हैं यीशु के पास बड़ी सामर्थ्यशाली सेवकाई थी। It says, वचन में लिखा है, for even his brothers did not believe in Jesus. वचन में लिखा है क्योंकि उसके भाई भी यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। Are you getting this right now? आपको समझ में आ रहा है ये इस वक्त? Even though Jesus was so powerfully used in the things of God, you see, his own brothers, they did not believe in him. हालांकि यीशु मसीह को परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जबरदस्त तौर पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं यीशु के जो भाई थे वे यीशु पे भरोसा या विश्वास नहीं करते थे। It did not upset Jesus. इस बात से यीशु उदास नहीं हुए। He looked for divine helpers to help him in his ministry elsewhere. तो वे दैवीय सहायकों की तलाश में थे बाहर, जो उनकी सेवकाई में कहीं से भी आके मदद If करें। your family members, if the people, your relatives don't help you, don't get bitter and angry about it. देखिए, अगर आपके परिवार में के या आपके सगी संबंधी या आपके रिश्तेदार आपके लिए मददगार नहीं बनते हैं, तो देखिए इस बात पे गुस्सा मत होएं। Don't hold anger against them. Maybe it's your father, maybe, oh, my father never helped me, my mother never helped me, I hate them. No, don't do that. You are blocking yourself. और देखिए उनके खिलाफ में आप अपने अंदर उस कड़वाहट को या क्रोध को रखे मत रहे। ओ मेरे माता पिता ने मेरी मदद नहीं की, मेरे रिश्तेदारों ने मेरी मदद की नहीं की। देखिए इस तरह से अक्षमा या कड़वाहट और गुस्से को अपने अंदर नहीं रखना है। This will again block you from receiving the divine helpers that God is sending you in your life. देखिए ये चीज जो है आपके जीवन में उन दैवीय सहायकों को आने से रोक देगी जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भेज रहा है। Many people have carrying anger and bitterness towards their own family members, saying, oh, see my uncle, all his full family is abroad and he cannot even send me a visa, he cannot help me, and they are so angry and so bitter. What they are doing is, by this anger, they are stopping God from acting or working in their lives. Listen carefully. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदारों के खिलाफ में अपने अंदर गुस्सा और कड़वाहट को रखते हुए कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार देखो, मेरे अंकल देखो, उनका पूरा परिवार जो है विदेश में बसा हुआ है और हम यहाँ पर हैं, और वो एक दमड़ी या एक सिक्का तक हमारे लिए भेजते नहीं है। इस तरह से वीजा भी नहीं भेजते, कुछ भेजते नहीं। इस तरह से वे कड़वाहट, गुस्सा और क्रोध को अपने अंदर रखे रहते, जिसके वजह से परमेश्वर जिन दैवीय सहायकों को उनकी जिंदगी में मुक्त कर रहा है, उसे ग्रहण करने से वे चूक जाते हैं। So let me go to the second one right now. तो चलिए जाते हैं दूसरे मुद्दे पर इस वक्त। The second one is this. दूसरा ये है, your destiny helper, your divine helper won't necessarily look like you or talk like you. आपके लिए दैवीय सहायक या आपके विधान के लिए जो परमेश्वर द्वारा भेजे हुए सहायक जरूरी नहीं कि आपके जैसा ही दिखे और या फिर आपके जैसा ही बात करें। You know, one of the things that man does is, देखिए एक खास चीज जो इंसान करता है, he or she likes to surround himself with people like himself. चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अपने आप को हमेशा उन्हीं लोगों से घेरे रखना पसंद करेंगे जो उनके समान ही हो। Oh, you say yes to me, I say yes to you. Come on, come in my team. चलो अगर तुम मेरे लिए हाँ बोलती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए हाँ बोलूंगी, और चलो आके मेरी टीम में शामिल हो जाओ। I scratch your back, you scratch my back. मैं तुम्हारी पीठ खुजलाता हूँ, तुम मेरी पीठ खुजाओ। We like to, have the same type of people around us. और देखिए हमेशा हम चाहते हैं कि इस प्रकार के लोग ही हमारे आसपास हो, No, nothing wrong with that. और इसमें कोई खराबी नहीं है। But sometimes God will not necessarily send someone that looks like you or talks like you or behaves like you. लेकिन देखिए ऐसा होता है कि परमेश्वर देखिए आपके पास समान लोगों को नहीं भेजेगा जो बिल्कुल आपके जैसा दिखते हो, आपके जैसा बर्ताव करते हो या आपके जैसा ही बात करते हो। God will never send yes men into your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में हाँ या हामी भरने वाले लोगों को नहीं भेजेगा। We know this phrase. देखिए हम इस संदर्भ कहावत को जानते हैं, Birds of a feather flock together. और पंछियों का जोड़ा जो एक साथ उड़ता है। No, my friend. नहीं मेरे दोस्त, Please listen. सुनिए। God may use somebody completely different from the way you talk in your life. Maybe it doesn't follow your patterns of thinking. Somebody different. परमेश्वर देखिए आपके जिंदगी में ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपके आदर्श या आपके जिस तरह से बर्ताव करते हैं वैसा वो नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग होंगे। So be open to receive people. तो लोगों को ग्रहण करने के लिए, उनको अपनाने के लिए खुले रहें। This is where many people miss their divine helpers. यहीं पर देखिए बहुत सारे अपने दैवीय सहायकों से चूक जाते हैं। Go with me to the book of John chapter 4 and you'll understand what I'm saying. चलिए निकालें इस समय यूहन्ना का 4वां अध्याय, फिर आप समझ जाएंगे जो हम कह रहे हैं। Let's read from verse 28. और आइए जाएंगे इस वक्त 28वां वचन। One day Jesus went to a place called Samaria. एक दिन ऐसा होता है यीशु सामरिया नामक एक नगर में जाते हैं, And there he meets a woman over there. और वहां पर एक औरत से उनकी मुलाकात होती Now है। she is a Samaritan woman. और देखिए वो तो सामरी औरत थी। We don't know her name. देखिए हमें उनका नाम नहीं पता। Jesus wanted to touch that city of Samaria. यीशु उस सामरिया नगर को छूना चाहते थे। Now he did not employ somebody that looked like him, a Jew. He did not employ somebody that talked
looked like him, he employed somebody that was completely different. और देखिए यीशु ने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा जो बिल्कुल यहूदी जैसा दिखता हो या बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखता हो, लेकिन यीशु ने यहाँ पर हम देखते हैं बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल किया जो बिल्कुल ही अलग है. Jesus was open to receive people of different cultures apart from the way his people looked like of those times. और देखिए उन समयों में जिस प्रकार के लोग दिखते थे या यीशु के संस्कृति के जिस तरह के लोग थे, उनके अलावा यीशु बिल्कुल खुले हुए थे सब प्रकार के संस्कृति के लोगों को अपनाने के लिए. I'm not talking about compromise, I'm talking about receiving people not based on what they look like or based on what they talk like. और देखिए आपसे ये नहीं कह रहे कि समझौता करें, लेकिन Yeah. आपसे ये कह रहे हैं कि लोग चाहे कैसे भी दिखते हो, कैसे भी बातें करते हो, उनको ग्रहण करने को सीखना है. Learn to work with people, learn to walk with people who are not looking like you or talking like you. Are you getting me something? लोगों के साथ चलना, लोगों के साथ कार्य करने को सीखो. वे लोग जो ना आपके जैसे दिखते हो ना आपके जैसा वो बात करते हो. The woman then left her water pot, went her way into the city and said to the men. 28वां वचन में लिखा है, तब वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, Come, आओ see a man एक मनुष्य को who देखो. told me all the things that I ever did. Could this be the Christ? आओ एक मनुष्य को देखो जिसे सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया. कहीं यही तो मसीह नहीं है? See, she fully didn't believe in Jesus that time. She didn't have a revelation of who Jesus was. देखिए उस समय पर यीशु मसीह का पूरा प्रकटीकरण उसको पास नहीं था. उसने इस बात को पूरी तरह से नहीं समझा था कि यीशु दरअसल कौन थे. That's why she's trying to place him. Could this be the Christ? Could this be the Messiah? और देखिए फिर इसी वजह से हम देखते हैं कि वो असमंजस में पड़ी हुई थी ये सोचते हुए कि क्या यही तो मसीह नहीं, क्या यही तो वो भविष्यवक्ता नहीं. But Jesus was open to receive this woman. लेकिन हम देखते हैं यीशु खुले हुए थे इस महिला को ग्रहण करने And के verse लिए. 30 says, Then they went out of the city and they came to him. Because of this one woman, you see, this one person, the entire city was touched. अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे. देखिए इस एक महिला के वजह से पूरा नगर जो है छू लिया गया. So could it be that God is sending someone that will open up some big doors for you, for your business, for your ministry, for your job, your work, whatever? Today, I believe it will happen in the name of Jesus. और ऐसा संभव है कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को Yes. भेजे आपकी जिंदगी में जिसके कारण जो है एक बड़ा दरवाजा आपके लिए खुल जाए, परिवार के लिए या व्यवसाय के लिए, पैसों के क्षेत्र के मामले में के लिए. और प्रार्थना करते कि आज ऐसा हो आपके लिए. Many years ago, कई साल I पहले wanted to reach one particular area of the city of Mumbai. मुंबई शहर के एक खास इलाके तक पहुंचना चाहते थे And I was praying. और प्रार्थना में लगे हुए थे. God, give me somebody, help me to reach this area. और परमेश्वर Okay, I was मुझे कोई praying. तो दे, कुछ किसी की तो मदद कर ताकि मैं यहाँ से इस एरिया में, इस इलाके में And पहुंच God सकूं. sent one simple lady. और परमेश्वर एक सीधी सादी औरत को भेजी. She wouldn't speak much of English. उसे ज्यादा अंग्रेजी बोलना नहीं आता था. She did not have a great knowledge of the Bible. She was a Christian, but she would read a little here and there. You know what I'm saying? और देखिए बाइबल का भी ज्यादा ज्ञान उसके पास नहीं था. देखिए वो भले वो मसीह थी लेकिन देखिए बाइबल थोड़ा यहाँ वहाँ पढ़ती है, ऐसा आप समझ सकते हैं जो कह रहे हैं. And she was not much educated also. और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी. I looked at her at the first. आसमान जी ने पहले उनकी ओर देखे. I'm sorry to say this, but I said, oh God, can you use such a person? And God said, I will use her. आसमान जी पहले तो ऐसा कहने लगे, ओह परमेश्वर क्या आप इस व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं. परमेश्वर ने ऐसे कहा हाँ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ. You know, I had an experience like Peter. पतरस के जैसा ही अनुभव पाए. God told me, don't call anything common or just like that of what I have sent, what I have chosen. Somebody say hallelujah. Are you receiving और right किसी now? भी चीज या किसी भी व्यक्ति को बस ऐसे ही मामूली मत कहना जो मैंने चुन रखा है. क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? I said, Lord, forgive me. और पासवान जी ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दे. And that lady, और वो महिला you know, she would speak to people लोगों से बोलती about the services. सभाओं के बारे And में people would come. और लोग आ जाते थे. She would just invite people. बस वो लोगों को आमंत्रित करती And they would come. और लोग आते. And this way people would started coming from that place to our services. और इस तरीके से ऐसा होने लगा कि उस जगह से लोग हमारे सभा में आने लगे. She didn't talk like me. और पासवान जी ऐसे नहीं बोलती She थी. didn't necessarily look or adopt the way I was walking, but you see, God used her. जिस तरह से पासवान जी चलते थे या जिस तरह से पासवान जी कार्य करते थे कि उन आदतों को भी उन्होंने अपनाया नहीं था लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया. So this same thing can happen with you. यही चीज आपके साथ भी होगा. This will be a breakthrough for your life. या आपकी जिंदगी का बड़ा तोड़ यानी बड़ा आश्चर्य होगा. Don't judge people. लोगों पर ऐसा फैसला न करें. Be compassionate towards people. Receive them and you will see great breakthroughs coming in your life. Somebody say, I receive it.
लोगों पर तरस दिखाएं, देखिए उन पर दया दिखाएं, आप बड़े आशीषों को अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे। You know, they may not sing hallelujah after every sentence, you know. और देखिए हर एक वाक्य के बाद वे भले आपके लिए हालेलुया न कहें, But you see, God has sent them in your life to open some doors. लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भेजा आपकी जिंदगी में कुछ दरवाजों को खोलने के लिए। Somebody say praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु की स्तुति They हो, will turn to the Lord. वे प्रभु की ओर मुड़ेंगे। You know why? आप जानते क्यों? Because of you. आपके वजह से, Because of your lifestyle. आपकी जीवन शैली की वजह से। That's why God has sent them. इसलिए तो परमेश्वर को But भेजा है। many times लेकिन बहुत we बार reject them हम उन्हें ठुकराते हैं, because they don't have the Christian lingo, you know. क्योंकि आप देखते हैं उनके पास वो मसीही दिखाने वाला नहीं होता। They're not carrying the fat Bible. वे बड़ी मोटी बाइबल को लेकर नहीं चलते। But because you are compassionate to receive them, you are compassionate enough to walk with them and win them for Christ, great doors will open for you. लेकिन आप तरस दिखाएं उनको अपनाने के लिए, उन पर दया दिखाने के लिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो बड़ा दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। See, this was the problem with the Pharisees. देखिए यही तो समस्या थी फरीसियों के साथ। They were so judgmental. और देखिए वो बहुत दूसरों पर अपना फैसला ले लेते थे। They could not win the people around them. उनके आसपास के लोगों को वो जीत नहीं सकते थे। But Jesus, लेकिन यीशु, you see, people would come to him आप देखते हैं यीशु के पास लोग यूं ही आते and थे he didn't judge them. और उनका वो फैसला नहीं करता। But he didn't compromise also. But you see, his lifestyle, his way of living impacted them. And because of them, many doors opened, like this Samaritan door that opened. You know, some other places door opened. My friend, that is going to happen to you today in the name of Jesus. Somebody say, I receive it. हम देखते हैं यीशु ने उनके साथ समझौता नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ये भी कि यीशु के जीवन शैली और यीशु के आचरण के वजह से वे लोग यीशु मसीह में आने लगे, और इसके वजह से देखिए बहुत सारे जगहों का, बहुत सारे नगरों का दरवाजा खुलने लगा, जैसे कि सामरिया नगर और दूसरे भी बहुत सारे नगरों का दरवाजा यीशु के लिए खुलता चला गया। क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? Let's go to the third point right now. चलिए जाते हैं तीसरे मुद्दे पर। Your destiny helper's role may just be to speak for you until you find your voice. और देखिए आपके जो दैवीय सहायक जो है वे आपके लिए तब तक बोलने वाले व्यक्ति बन सकते हैं जब तक आप अपनी खुद की आवाज नहीं पा लेते। You don't have a voice. आपके पास आवाज नहीं, You don't have an influence. आपके पास वो प्रभाव So नहीं, God will send somebody to speak on your behalf. तो परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो आपके पक्ष में बात करे। And when you find your voice, और जब आपको आपकी आवाज मिलती है, when you are being heard, जब आपकी सुनी जाती that है, person will be moved out. तो फिर वो व्यक्ति को हटा दिया जाता है। You have to recognize this. Many times when we find somebody who is better than us coming into our lives, we are become insecure. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है जो हमसे श्रेष्ठ और बेहतरीन हो, तो देखिए हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। Many years ago, कई साल I पहले was part of a church ministry. आसमान जी एक कलीसिया, एक सेवकाई का हिस्सा थे, There was a good guitarist over there. और वहां पर एक अच्छे गिटारिस्ट थे। Now please understand, I समझिए। came from a background of music. पासवान जी संगीत के पृष्ठभूमि में से आए हैं। I was a lead guitarist for a heavy metal band, a rock band, okay? हैवी मेटल बैंड जो रॉक बैंड होता है उसमें पासवान जी एक लीड गिटारिस्ट हुआ करते And I थे was trained. और सीखे हुए थे। I turned to the Lord. प्रभु की ओर मुड़ गए, I started attending. I didn't join. I started attending. कलीसिया में भाग लेने लग गए। Now please understand अब समझिए this. इसे। There was a guitarist over there. वहां पर पहले से गिटारिस्ट हुआ Now करते he थे knew his 3 chords very well. और उन्हें उनके 3 कॉर्ड जो अच्छे से आते थे, But because I was a trained musician, लेकिन क्योंकि पासवान जी प्रशिक्षण पाए हुए संगीतकार थे, suddenly अचानक nobody was looking at him much. तो कोई भी उनकी ओर ज्यादा नजर नहीं डालने लगा। This made this person insecure. Now I was not doing it purposely because I used to hardly attend that place. तो इस बात से वो व्यक्ति जो है अपने बारे में असुरक्षित महसूस करने लगा, और पासवान जी ने इसे जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन क्योंकि बहुत ही कम उस कलीसिया में हिस्सा लेते थे। Now what I would do is, क्या करते? unknowingly I used to show him certain things. और अनजाने में कुछ ऐसी चीजें उनको दिखाते, Certain things about the guitar, was how to play and all that stuff. गिटार के बारे में, और गिटार को कैसे अच्छे से बजाना, ये सारी चीजों के But बारे he में was उन्हें not बताते। realizing this. लेकिन वे इस बात को नहीं समझ He रहे थे। went to that pastor वे पासवान जी के पास and गए say, I'm not coming anymore. और कहने लगे कि अब से मैं नहीं आऊंगा। Then we had to sit down and sort this issue. His issue was nothing but insecurity. फिर साथ में बैठकर इस मामले को सुलझाना पड़ा। उनका मामला कुछ और नहीं, लेकिन असुरक्षित महसूस करना था। And I told him this, और उनको ये बात बताया that God sent me on an assignment just to train him. कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक काम देकर भेजा है आपको प्रशिक्षण देने के लिए, And once my season is over, I will move out. और जब मेरा एक बार जिस समय तक मुझे करना है वो पूरा हो जाता है, फिर And मुझे that's हटना है। exactly what और happened. बिल्कुल ऐसा ही हुआ। Even today, now he's leading worship. और आज भी वो आराधना में अगुवाई And करते हैं, still we are good friends now. और अभी भी हम अच्छे दोस्त हैं। But many stories don't end like this. लेकिन बहुत सारी कहानियों का अंत ऐसा नहीं होता। Sometimes God will send somebody in your life to speak on your behalf who is better than you in your life. कभी कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति को भेजेगा
मिलेगा जो आपके पक्ष में बात करे, Why जो आपसे not बेहतरीन होगा? learn from that person? क्यों ना आप उस व्यक्ति से सीखें? Why not understand what he has to offer or क्यों she ना has to, समझे कि जो वो हमारे सामने पेश so कर that रहे हैं, you can rise in influence? ताकि आप भी प्रभाव के स्तर में Many times because of insecurity, because of lack of confidence, lack of inner feelings, like oh, that person is getting all the attention, you lose a valuable asset. और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर असुरक्षितता की भावना के वजह से और हमारे अंदर देखिए वो हौसला की कमी होती है और इसके वजह से देखिए वो बहुमूल्य जो Yes. खजाना हमारे सामने रखा गया है उसकी कीमत आंक नहीं पाते हैं। Maybe it's in the area of fitness. क्या हो सकता है ये फिटनेस के Maybe it's तंदुरुस्ती के क्षेत्र में in हो, the choir. या फिर हो सकता है क्वायर के Maybe क्षेत्र में, it's in your workplace. हो सकता है आपके कार्यस्थल में हो। Go with me to the book of Exodus 4. चलिए Please do जाए it, Lord. निर्गमन के चौथे अध्याय में 15 to 16. 15 वचन से 16 वचन में, Now you shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and with his mouth, and I will teach you what you shall do. इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। You know, when God called Moses, देखिए जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, Moses was not a good speaker. मूसा एक अच्छा वक्ता नहीं था He himself admitted the fact that he was not an eloquent speaker. और देखिए उसने खुद इस हकीकत को मान लिया था कि अच्छे से बोलने वाला वक्ता वो नहीं था, He was a stammerer. वो हकलाता था बोलते So समय। God said, okay, तो परमेश्वर ने कहा that's ठीक your है, problem, right? ये तुम्हारी समस्या है ना, Don't worry. फिक्र न I करो, will send Aaron. मैं हारून को भेजूंगा, He will team up with you. वो तुम्हारे साथ एक टीम बनाएगा, He will speak. वो बोलेगा, I'll put words in your mouth. You tell him, मैं तुम्हारे मुंह में वचन डाला तुम उनको बताना, and he will speak to the people. और वो लोगों से बोलेगा। Verse 16. 16 वचन, So he shall be your spokesman to the people, and he himself shall be as a mouth for you. You shall be to him as God. वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, लोगों के लिए वो वक्ता ठहरेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। Aaron was the front man. अब देखते हैं हारून बिल्कुल नेतृत्व करने वाला आगे People व्यक्ति saw था, Aaron. लोगों ने हारून को देखा, The real deal was Moses, लेकिन असली मामला तो मूसा था, but he was at the back. लेकिन वो पीछे था। But Moses was not insecure that Aaron is doing all the speaking to the people. लेकिन मूसा यहाँ पर हम देखते हैं कि असुरक्षितता महसूस नहीं करने लगा कि हारून ही सब कुछ कर रहा है लोगों के Aaron साथ। was the divine helper for Moses. हारून जो था वो मूसा के लिए दैवीय सहायक था। तो Till समझे, Moses could find his voice. जब तक मूसा को उसकी खुद की आवाज नहीं Till मिल जाती, Moses could directly speak to the people. जब तक मूसा खुद अपने लोगों से सीधे तौर पे बात नहीं कर सका। Are you willing to learn? क्या आप सीखने का तैयार Are हैं? you willing to humble yourself and say, yes, I'm willing to learn from this person who's better than me till I find my own place, my own position? Are you willing to do that? क्या आप नम्र होने के इच्छुक है ये कहते हुए कि हाँ यह व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने जिंदगी में रखा, जो मुझसे बेहतरीन और श्रेष्ठ है, मैं इससे कुछ सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने खुद के मुकाम पर पहुंच सकूं। Many people get insecure. बहुत सारे लोग असुरक्षितता की I've भावना ले seen लेते this हैं। happening in ministry. और सेवकाई Somebody में तो देखें। good singer comes over there, they start feeling jittery. I don't understand. और कुछ अच्छा गाने वाला व्यक्ति अगर जब आ जाते हैं तो देखिए वो खुद के बारे में ऐसा एकदम कांपने लग जाते हैं। समझ नहीं आता Somebody क्यों with a ऐसा। good gifting comes in the ministry, the older people get shaky. कोई ऐसा जिनको अच्छे अच्छे नए नए वरदान मिले हैं तो जो पुराने लोग जो हैं वो कांपने लगते हैं, हिलने लग जाते हैं। Why not learn from this person? क्यों ना इस व्यक्ति सब सीखें। By समझिए, not doing this, you're missing out on your divine helper. ऐसा न करके आप अपने दैवीय सहायक से चूक रहे हैं। There is always something to learn. हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए There है, is always something to understand. हमेशा कुछ ना कुछ समझने के लिए है। Lift your hand and say, Lord, open my eyes to see the divine helpers around me in Jesus' name. अपने हाथ उठाकर कहे कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं समझ सकूं, देख सकूं उन दैवीय सहायकों को जो मेरे आसपास तूने रखे हैं यीशु के नाम में। Come on, somebody receive this word right चलिए कोई now. तो ग्रहण करे इस वचन को। God has already placed people around you. परमेश्वर पहले से आपके आसपास लोगों को ठहरा रखा है। It's time you discover them. Hey, ये समय आ चुका है कि आप उन्हें खोज लें। somebody shout hallelujah. तो चिल्लाएं हालेलुया। Zacchaeus had a desire. I want to see Jesus. ज़क्कई के अंदर ये तमन्ना थी, मैं यीशु को देखना चाहता Now हूँ। he must be wondering, I'm a short man. और वो हैरानी बढ़ के सोचने लगा कि मैं तो नाटा व्यक्ति हूँ, How do I see Jesus? कैसे मैं यीशु को देख But सकूंगा। you see, God had prepared a nature, divine helper as a tree, a sycamore tree. He passed every day on that side, but he never saw the usefulness of this tree. One day, God opened his eyes. और आप देखते हैं परमेश्वर ने प्रकृति का इस्तेमाल किया और उसके लिए एक गुलर का पेड़ वहां पर लगा रखा था और हर दिन जब वो वहां से गुजरता उस पेड़ को देखता था। He did not understand maybe the importance of that tree. हो सकता है कि उस पेड़ की जो अहमियत को उस समय वो समझ But नहीं पाया that था, day, लेकिन उस दिन That tree became a divine helper. वो पेड़ जो है उसके लिए दैवीय सहायक बन गया। चाहते हैं कि And आप he climbed that tree. और उस
पेड़ पर चढ़ा and he was able to see Jesus. और वो यीशु को देखने पाया। Hey, सुनिए। could it be that there are people around you क्या ऐसा संभव नहीं कि ऐसे लोग आपके आसपास that हो God has already bought जिनको परमेश्वर पहले ही लाया to है help you in your spiritual walk, आपके आत्मिक वृद्धि में मदद करने to को, help you in your आपके business, व्यवसाय में आपकी मदद करने to को, help you in your workplace, आपके कार्यस्थल में to आपकी मदद help करने you in को, fitness. आपकी फिटनेस में आपकी मदद करने Hey, को। सुनिए, God can open your eyes. परमेश्वर आपकी आंखें खोल सकता Say, है Lord, open my eyes to खोल दे। see my divine helpers. दैवीय सहायकों को देखने के In लिए the name of Jesus, यीशु के नाम में you will see people. आप लोगों को They देखेंगे, will come to you वे आपके पास and they say, आएंगे hey, do you want this? और आप पूछेंगे, अरे तुम्हें ये चाहिए? Hey, I was waiting for so many months, वो man. कई महीनों से मैं इसके इंतजार में रुका हुआ था He says, I don't know, I just felt like to come and ask you. और मुझे तो बस महसूस हो गया कि आकर अब बस आपसे पूछूं I thought you may need this. और मुझे लगा कि आपको इसकी जरूरत होगी You will know it is a divine helper. और आपको Hey, पता चल जाएगा ये दैवीय सहायक कर say, रहा है। Lord, open my हे eyes प्रभु मेरी आंखें खोल दे to see, देखने के लिए, to receive ग्रहण करने के your लिए divine helpers. दैवीय सहायकों को In Jesus' name. यीशु के नाम। There was a girl in our church. हमारे कलीसिया में एक लड़की के Listen बारे में to बताते this. हैं। No, she, please understand this. सुनिए, Everybody is not blessed with all good looks, but that should not stop you from receiving your life partner. देखिए हर एक व्यक्ति अच्छे रंग रूप को ऐसे पाए हुए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने जीवन साथी Yes. से ऐसा सोचे चुक जाए। But this girl is very talented girl, बहुत ही very प्रतिभाशाली, godly girl. बड़ी श्रद्धालु लड़की। I know she's part of a church for like some years now. और जानते हैं, कुछ सालों से वो कलीसिया का हिस्सा है। And in that day, she would tell me, Pastor, और उस दिन वो कहती, पासवान जी please pray for me. She used to मेरे tell me लिए and my प्रार्थना wife. किया Yeah. And we would pray for her, of और course. प्रार्थना करते हैं यकीनन। And one day, और एक दिन I told her, you must pray, God, open my eyes. पासवान जी उससे कहा कि तुम्हें ये प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे। And after church, she started talking to one lady, और एक- simple lady. एक ना? महिला से, सीधी सादी महिला से And बात they would करनी come to church and hi, hello, and all that stuff. और कलीसिया में आते, हाय हेलो अभिवादन सब चलता। This woman लेकिन ये महिला connected her to some family, किसी परिवार से उनको जोड़ दिए and they were looking for a simple girl. और वे एक सीधी सादी लड़की की तलाश में थे Bang, it happened. और तुरंत हो गया। Within 2 months, she was married. 2 महीनों में शादी हो गई। You see how God, we asked her to pray, Lord, open my eyes. And she got connected to this woman and she became a divine helper for her marriage. आप देखिए Are कितनी you सरल getting सी me now? प्रार्थना की, प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं देख सकूं। और इस प्रार्थना ने देखिए उन्हें एक सीधी सादी महिला के साथ जोड़ दिया और वही सीधी सादी महिला के वजह से ये एक परिवार में जा बसी। देखिए वो सीधी This- सादी महिला इसके लिए दैवीय सहायक बनी। Can happen to you. ये आपके साथ भी हो सकता है। That order, that client, that business, that spiritual growth, it can happen to you, my brother, my और sister. देखिए वो ऑर्डर, वो सौदा, वो व्यवसाय में वो जो उन्नति, सब कुछ ये हो सकता है। That's why you must learn to value people. That's why you must learn to honor people. और इसी वजह से देखिए आपको लोगों को अहमियत देना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना जरूरी है। Don't abuse people. Don't criticize them. Don't condemn them and judge them. लोगों का शोषण मत करें, उनका दुर्व्यवहार मत करें, उनकी निंदा न करें, उन पर अपना फैसला न सुनाएं। Oh, he's like that and he's like that. वो ऐसा है, वो वैसी है, And we gotta expose them. हम Oh, उनका पर्दाफाश करेंगे। ये my सब friend, मेरे as दोस्त, if people don't have enough problems in life. जैसे कि लोगों की जिंदगी में काफी समस्या पहले से नहीं है। People's legs are broken. They don't need somebody to poke their legs. They need somebody who can help them to walk. लोगों की टांगे पहले से listening? ही टूटी हुई है। Jesus. देखिए वो नहीं चाहते कि कोई आके उनके टांगों में कुछ घुसाए या भेदे, नहीं, वो तो चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे। Servants of God, churches, businesses are going through enough of trouble. Hallelujah. परमेश्वर के सेवक, कलीसियाएं, व्यवसाय बहुत सारी मुसीबतों में से गुजर चुकी हैं पहले से ही, Learn to value people. लेकिन लोगों को अहमियत देने को सीखें। Somebody say, I receive this word.